धन्यवाद करते। अगर किसी को गवाही देना है तो हम बाद में गवाही दे सकते हैं। अभी हम डायरेक्ट वचन में जाते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस वचन के से उसके रहस्यों के बारे में, उसकी गूढ़ बातों के बारे में हमें वो बता सके। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, आपने हम सभी को प्रभु खुशी से बनाया है, आनंद से बनाया है। प्रभु इस समय इस वचन के द्वारा हमसे बातें कर रहे हैं ताकि हम परमेश्वर हर एक तरीके से हासिल जीत हासिल कर पाए गए। कहीं पर भी हम कमजोर न गिरे गए परमेश्वर, लेकिन तेरी महिमा हमारे जीवन में होती रही है। तूने ये सब किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया कर मेरे प्यारे स्वरूप। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रभु जो है, जिसने हमें बनाया है, वो कहता है कि सब कुछ अपने वश में कर ले। हालेलुया। क्योंकि हम देखने जा रहे हैं, हमारा जो मन जो है वो एक युद्ध भूमि है। मन क्या है? हम मन के बारे में जिस तरीके से हम इन दिनों सीरीज को सीख रहे हैं कि मन क्या होता है, उसके बारे में हमने पिछली बार देखा है। लेकिन मन एक युद्ध भूमि है, उसके बारे में हम देखने जा रहे हैं कि मन के द्वारा ही हम शैतान के हाथों में आ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम देखिए कि शारीरिक अभिलाषाएं क्या करती है? प्राण के विरुद्ध में युद्ध करती है। शारीरिक अभिलाषाएं क्या करती है? मन की जो युद्ध भूमि है, मन एक युद्ध भूमि है, वो युद्ध करती है। क्योंकि आत्मिक जीवन को बढ़ने देना, नहीं बढ़ने देना, ये सब मन के द्वारा होता है। हालेलुया। तो आइए एक वचन को पढ़ेंगे। पत्रस उसका पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 11 वचन कहता है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। हालेलुया, हालेलुया। शारीरिक अभिलाषाओं से जाने से प्राण को परेशान करना पड़ता है। जो कुछ हम करते हैं उससे मन, इच्छा और भावनाएं प्रभावित होती है। अभी हम जब देखने जा रहे हैं कि जो शारीरिक अभिलाषा है, मतलब शरीर के अंदर की अभिलाषा हमें किस तरीके से हमें पाप में गिराती है। सबसे पहला उदाहरण हम जानते हैं उत्पत्ति के 3 अध्याय के अंदर 6वां वचन कहता है हवा के लिए कि वो फल कितना मन भावना है। हालेलुया। 3:6 में क्या कहता है उत्पत्ति के? फल कितना मन भावना है, कितना सुंदर है, उसके और को मन को भाने वाला है। कैसा है? मन को भाने वाला है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से शैतान परमेश्वर के लोगों के ऊपर दोष लगाता है। हालेलुया। शैतान ने, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और कहा कि क्या करो, फूलो फूलो, पृथ्वी भर में भर जाओ और सब कुछ अपने वश में करो, मतलब उसको अधिकार दिया। हम इस पृथ्वी के कौन है? अधिकारी है। हम इस पृथ्वी के कौन है? अधिकारी है। लेकिन उस अधिकारी पद को शैतान ने देख लिया कि परमेश्वर ने, प्रकाशित वाक्य के अंदर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से गिरा दिया। क्यों? क्योंकि उसने मन के अंदर क्या किया? उसने मन के अंदर योजना की कि मैं परमेश्वर के तुल्य बन जाऊं। उसने सिर्फ मन के अंदर योजना, उसके मन के ऊपर जब जीत हासिल नहीं हुई, क्योंकि परमेश्वर हरेक के मन को जांचता है, हरेक के मन को पहचानता है, हरेक का मन। परमेश्वर अगर कोई कुछ भी बातें छिपाते रहे, लेकिन प्रभु सबके मनों को क्या करता है?
जांचता है। हालेलुया। परमेश्वर हर एक के मन को जांचता है। परमेश्वर ने जैसी उसके मन में चलने वाली जो भी बातें थी, शैतान के मन में चलने वाली बातें जो थी कि अब मैं परमेश्वर के तुल्य अपने सिंहासन को बनाऊंगा, उसी समय परमेश्वर ने क्या किया, उसको ऊपर से नीचे डाल। वही शैतान, वही इब्लिस, वही पुराना नाग, वही पुराना सांप, उसने क्या किया, अगर परमेश्वर ने मुझे ऊपर से नीचे डाल दिया तो क्यों न मैं मनुष्य के मन को दोष लगाऊं, जिसकी सृष्टि अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। अपने हाथों से परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। हालेलुया। अपने हाथों से बनाने के बाद शैतान चुप रहा। उसने सोच लिया कि अगर मनुष्य को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया और अपनी सांस को परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर डाला है, तो ये परमेश्वर की कौन है, सृष्टि है, नई सृष्टि है। कि परमेश्वर ने सब कुछ अपने जैसा, अपने स्वरूप में इंसान को बनाया। अभी इंसान को मैं कैसे परमेश्वर से दूर करूं? हालेलुया। हालेलुया। कैसे भी दूर करूं? तो उसने शुरुआत कर दी, कहां से? हवा से। हालेलुया। हवा को कहता है कि क्या क्या परमेश्वर ने कहा है किस वाटिका के वृक्ष को नहीं, वृक्ष के फल को नहीं खाना? उसको, उसके मन के अंदर क्या हो गया, हलचल हो गई, सोचने लगी, कंफ्यूज हो गई। हालेलुया। परमेश्वर के वादे को वो क्या हो गई, भूल गई। हालेलुया। परमेश्वर के वादों को भूल गई कि परमेश्वर ने कहा फूलो फलो पृथ्वी भर में भर जाओ और सारी पृथ्वी के ऊपर तुम अधिकार दो। हालेलुया। और वो भूल कर, जैसे वो भूल गई, सोचने लगी नहीं नहीं ऐसा तो नहीं था। हालेलुया। हम आगे देखने जा रहे कि किस तरीके से परमेश्वर ने हम दोनों चीजों को किस तरीके से वो फंसाता है, शैतानों को फंसाता है कि हमें परमेश्वर को, हम आसानी से परमेश्वर के लोगों को शैतान फंसाकर परमेश्वर के सामने बोलता है ये पापी है, दोष लगाता है, तू उनके ऊपर अपने हाथ को रखा है तो मैं हाथ नहीं रख सकता हूँ। हालेलुया। आइए हम एक वचन को देखेंगे। पहला शमूएल, सॉरी दूसरा शमूएल उसका 11वां अध्याय, उसका 1 से 27 हम पढ़ेंगे। पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, नहीं तो मैं पढ़ती हूँ। दूसरा शमूएल 11 अध्याय 1 से 27। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते थे, उस समय 67 वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके साथ अपनी सेवकों और समस्त इस्राएलियों को भेजा और उन्होंने अम्मोनियों को नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। सांझ के समय दाऊद पलंग से उठकर राजभवन की छत पर क्या कर रहा था? वो राजभवन के छत पर। अभी ये जो दाऊद था वो कौन था? राजा था। हालेलुया। शैतान किस तरीके से फंसा सकता है, किस तरीके से उसके मन के अंदर गलत भावनाएं आई। ये जो दाऊद राजा होने के बाद भी उसका जो सैनिक था, उसका जो सैनिक के ऊपर क्या हो गया, उसका देख आ गया। हालेलुया। पढ़िए। और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर की भांति हुई देख पड़ी। जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया, तब किसी ने कहा क्या यह एलियाम की बेटी और किसी उरिया की पत्नी बेशबा नहीं है? तब दाऊद ने दूध भेजकर उसे बुलवा लिया और वह दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया। वह तो ऋतु से शुद्ध हो गई थी। तब वह अपने घर लौट गई और वह स्त्री गर्भवती हुई। तब दाऊद के पास कहना भेजा कि मुझे गर्भ है। तब दाऊद ने योआब के पास भेजा कि उरिया को मेरे पास भेज। तब योआब ने उरिया को दाऊद के पास भेज दिया। जब उरिया उसके पास आया, तब दाऊद ने उससे योआब और सेना का कुशल क्षेम और युद्ध का हाल पूछा।
तब दाऊद ने उरिय्याह से कहा, अपने घर जाकर अपने पाँव धो। और उरिय्याह, अभी देखो ये जो यूरिया है, हित्ती यूरिया, अभी दाऊद के अंदर पाप आया था। दाऊद के अंदर क्या आया था? वो सुन के उठा था नींद से, ऊपर में इतना प्रार्थना करने वाला इंसान। दाऊद प्रार्थना करने वाला इंसान था, मालूम है ना, सभी को मालूम है। दाऊद बहुत प्रार्थना करने वाला इंसान, और परमेश्वर ने उसको बहुत जवानी के अंदर उसको चुन लिया था, राजा बनाया था। अब ये दाऊद जब राजा होने के बाद नींद से उठा, नींद से उठने के बाद क्या हुआ? वो छत पे गया जस्ट टहलने के लिए, क्योंकि सभी लोग सारी सेना सीमाओं के ऊपर क्या करती थी? तैनात थी लड़ाई के लिए। और ये दाऊद अपने घर में आराम से सोकर छत के ऊपर आया, घूमने टहलने आया। और टहलने आने के बाद नीचे देखता है कि उसके सैनिक की एक पत्नी, इसका नाम है बत्शेबा, वो हित्ती यूरिया की मतलब हित्ती यूरिया की कौन थी? वो पत्नी थी। और ये जो यूरिया जो है वो इतना प्लान करता है कि देखो अभी ये जो दाऊद, उसको देखने के साथ उसके मन के अंदर क्या आया? पाप आया। उसके मन के अंदर क्या आया? देखने से पाप नहीं होता है, सोचने से भी पाप नहीं होता है, लेकिन करने से पाप हो जाता है। सेकेंड टाइम हम जब उसके बारे में सोचते और वो करते, क्रिया में लाते, उससे पाप होता है। हालेलुया, हालेलुया। ये दाऊद जो रहता है उसके अंदर इच्छा प्राप्त होती है। इच्छा प्रकट होने के बाद वो पाप कर बैठता है, और पाप करता है, फिर उसकी पत्नी क्या होती है? गर्भवती होती है। अब ये जो हित्ती सैनिक जो है, ये सैनिकों के साथ उस सीमाओं के ऊपर वो तैनात है। अब ये राजा चाल चलता है, राजा बोलता है कि उसको बोला, क्योंकि उसको पता चलता है कि बत्शेबा क्या हो गई है? गर्भवती। मेरे ऐसे गलत काम के कारण गर्भवती की। अभी अपने पाप को छुपाने के लिए वो क्या करता है? क्या करता है वो? उस सैनिक को जो यूरिया देता है, यूरिया के लिए बोलते हैं कि छुट्टी देता है, बोलता तो छुट्टी ले ले, आज तू अपने पत्नी के पास जा। क्या बोलता है? छुट्टी लेके पत्नी के पास जा। लेकिन यूरिया बोलता है मेरे साथ के सारे सैनिक वहां पर तैनात है, मैं चुपचाप अपने पत्नी के पास आकर कैसे जा सकता, कैसे सो सकता? मैं भी उन सैनिकों के साथ सोऊंगा जो सैनिक वहां पर राजभवन के बाहर तैनात है। लेकिन वो वैसा कहने से वो नहीं जाता है। छुट्टी देने के बाद भी वो अपनी पत्नी के पास नहीं जाता है। वो पाप भी छुपाने के लिए उसके पति को अपनी पत्नी के पास भेजना चाहता है, लेकिन वो नहीं होता है। तो वो दिमाग चलाता है। वो क्या कहता है? देखो यहाँ पर 14 वचन कहता है, सवेरे दाऊद ने योआब के नाम पर एक चिट्ठी लिखकर यूरिया के हाथ से भेज दी। उस चिट्ठी में यह लिखा था, सबसे घोर युद्ध के सामने यूरिया को रखना, तब उसे छोड़कर लौट आओ कि वह घायल होकर, मतलब उसका पाप छुप जाए। हालेलुया। मतलब एक पाप छुपाने के लिए कितना सारा षड्यंत्र रचना करता है। आखिरी में उस इंसान का, जो निर्दोष इंसान, उसका अंत होने के लिए भी इंसान को उसके लिए कुछ भी लगता नहीं। ये मन इतना खराब है, ये इच्छा और भावनाएं, ये हमारे मन के द्वारा पाप करने के लिए क्या करती है? उत्तेजना देती है। तो ये मन ही ऐसा है कि हम, ये दाऊद अगर इतना प्रार्थना करने वाला इंसान अगर पाप कर सकता है, तो साधारण व्यक्ति तो आराम से पाप कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने उसको उम्र की एकदम जवानी के अंदर उसको चुन लिया था और राजा बना, इतना पवित्र इंसान। हालेलुया। आज परमेश्वर वही चाहता है कि हम अगर हमारा आत्मिक जो दृष्टिकोण, पापमय जीवन शैली अगर रहेंगी, तो हम विजय नहीं पा सकते, क्योंकि मन ही ऐसा है कि हमें घृणित करता है, हमें क्या करता है। और वही पाप, दाऊद का जो पाप था, उसकी पीढ़ी की पीढ़ी के ऊपर श्राप होते चला गया, पीढ़ियों के ऊपर श्राप
श्राप है। उसकी खुद की बेटी के साथ खुद के उसके बच्चे ने बलात्कार किया। हालेलुया। तो ये सारी चीजें मतलब उसी के परिवार में लड़ाई या झगड़े, क्योंकि उसने लड़ाई में उस हित्या को किधर रखा था, यूरिया को आगे रखा था, बोला इसको मार डाल। उसी के हाथ से चिट्ठी देकर बच्चेबा के जो पति था उसको सामने रखकर उसने ऐसा काम किया। तो आज परमेश्वर हमें इन चीजों पर विजय पाने के लिए हमको मन के बारे में दिखाना चाहता है कि चाहे वो कितना भी प्रार्थना करे, लेकिन अगर मन उसके साथ में ना रहे तो आसानी से वो तर्क वितर्क करके क्या करता है, पापों को और भी उगम करता है, पाप के ऊपर पाप, पाप के ऊपर पाप। पहले तो वो बैतशेबा को देखकर ही पाप में गिरा, उसके बाद उसके साथ गलत संबंध किया, उसके बाद में उसके पति को उसके पास भेजा, वो नहीं हुआ तो उसने उसके पति को, हालेलुया। ये जो चीजें हैं आज परमेश्वर दिखाना चाहते हैं। अब देखते हैं कि ये जो पाप जो है आगे चलकर, अगर दाऊद की घराने की अगर कहानी देखेंगे, परमेश्वर ने सुलेमान तक जब आया, सुलेमान भी 700 रानियां और 300 रखेल जब रखी, वो सारे मूर्ति पूजाओं को करने लगा और मूर्ति पूजाओं को करने के साथ परमेश्वर का कोप उसके ऊपर आया। और परमेश्वर का जब कोप आया तो परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे सारे वंश को खराब कर दूंगा, मतलब खत्म करूंगा, लेकिन मैं एक गोत्र को, एक जो गोत्र यहूदा गोत्र, उसको मैं रखूंगा, सेफ रखूंगा। हालेलुया। आगे अगर देखते जाएंगे तो ये सारी चीजें वहां पर है। परमेश्वर बता, पवित्र शास्त्र के अंदर अगर हम पढ़ेंगे पूरी तरीके से हमें जानकारी मिलेगी कि दाऊद की एक पाप के कारण पीढ़ी से पीढ़ी क्या हो गया, श्रापों में गोत्र गए। हालेलुया। तो आज परमेश्वर हमें बताना चाहते कि किस तरीके से हम उससे इस मन युद्ध, मतलब हमारे मन के अंदर जो हमने पूरी तरीके से उसको बना लिया है पाप को, भले हम कितनी भी प्रार्थना करते रहे लेकिन वो पाप हमें याद आता रहेगा। एक बार जो पाप किया तो वो लिखा जाता है और शैतान बार बार आके हमें दोष लगाता है, तू पापी है, तू पापी है, तू पापी है। हालेलुया। तू ये कर, तू वो कर, तू वो कर, तेरा कुछ नहीं हो सकता। भले इंसान कितना भी समझाए लेकिन वो इंसान के ऊपर दबाव किसका रहता है, शैतान, मोह, हालेलुया, लालच, वासना। आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे। ये चीज क्या करती है, दुष्ट आत्माओं को जैसे द्वार खोलती है तो उनकी पीढ़ियों के ऊपर क्या होते हैं, पाप श्राप बन के चले जाते हैं। हालेलुया। और जिन्होंने पाप किया भी नहीं उनके ऊपर वो चढ़ता है, उनके बच्चों के, बाल बच्चों के ऊपर वो सारे पाप। जैसे आशीष बाल बच्चों के ऊपर आती है वैसे श्राप भी बाल बच्चों के ऊपर आते हैं। हालेलुया। कभी कभी बेटा बोलता है, अरे हम तो अच्छे थे, फिर हमारे बच्चे ऐसे क्यों? तुम्हारे बाप दादाओं ने भी तो कुछ किया होगा तभी तो हमारे बच्चे ऐसे हो रहे। तुमने कुछ नहीं किया लेकिन तुम्हारे पास यीशु आ गया तो तुम अपने बच्चों को उस तकलीफों से बाहर निकाल सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। आइए वचन पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 6वां अध्याय उसका 32 और 33 पढ़ेंगे। परंतु जो परस्त्री गमन करता है वो निर्बुद्धि है, जो अपने प्राणों को नाश करना चाहता है वही ऐसा करता है, उसको घायल अपमानित होना पड़ता है, उसकी नाम धराए भी कभी न मिटेगी। समझ में आ रहा है? उसकी नाम धराए भी कभी नहीं मिटेगी। तो आगे मतलब किस तरीके से परमेश्वर हमारी परीक्षा नहीं लेता है। परीक्षा कौन लेता है मालूम है? शैतान। परमेश्वर नहीं लेता है। याकूब उसका पहला अध्याय उसका 13 से 16 पढ़ती हूँ। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, ना तो किसी की आप परीक्षा करता है, परंतु प्रत्यक्ष व्यक्ति अपनी अभिलाषाओं से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषाएं गर्भवती होकर
पाप को जन्म देती है, और जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा न खाओ। पौलुस क्या कहता है? हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा नहीं खाओ, क्योंकि क्या होता है, व्यक्ति अपनी अभिलाषाओं से खींचकर, व्यक्ति अपने अभिलाषाओं से खींचकर, अगर एक व्यक्ति को लगता है कि आज मुझे कुछ अच्छा खाना है, हालेलुया, आज मुझे क्या करना है, कुछ अच्छा खाना है, लेकिन पैसा नहीं, लेकिन पैसा नहीं, लेकिन मन बोलता है अच्छा तो खाना है, मैं क्या करूं? जाके दोस्त को बोलेंगे 100 रुपया तो दे, बोलेंगे क्या के लिए? नहीं चाहिए, मैं देता हूँ, कल देता हूँ, कल क्या देता हूँ, कल दे देता हूँ। जाता है, उसको मालूम है कल देने के लिए मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास पैसा है ही नहीं है, लेकिन क्या है, अभिलाषा है ना, अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा। ये अभिलाषा क्या करती है, खा लेती है, खाना खा लेती है, बोलती है नहीं, दे दिया उसने पैसा तो खा लिया। एकदम सिंपल उदाहरण बताती है, एकदम कठिन भी नहीं, खा लेती है। उसके बाद में क्या होता है, 100 रुपया के लिए वो फंस जाता है इंसान। 100 रुपया क्या करता है वो, 100 रुपया के लिए फंस जाता है, और फंस जाता है। दूसरे दिन आके दोस्त बोलते 100 रुपया देना रे, उन्हें देता हूँ ना, किधर भाग जाता हूँ क्या बोलता है, देता हूँ ना, किधर भाग जाता हूँ क्या? तो दोस्त बोलता है तूने बोला तू कल देने के लिए, फिर तो आज ऐसी बातें क्यों करता है, ऐसी बातें क्यों करता है? फंस गया ना वो। अभी फंसने के बाद वो झूठ बात करना शुरू कर, पाप गिरा, पाप झूठ बात करता है कि मैं कल देता हूँ, जब कल आता है और कल देता हूँ, उसका कल कभी आता ही नहीं। और जब कल नहीं आता है तो सामने वाले की हाय हमारे ऊपर आके बैठे, हालेलुया। और वो इंसान, सामने वाला कभी भी उसको देखता है, ये इंसान कभी भी सुधर नहीं सकता। ये पाप, ये कितना भी प्रार्थना करे, लेकिन इसके नजदीक जाओ, क्या करता है, इसके अंदर लालच आती है, पैसा लेता है, हमको देता है। मतलब उस इंसान को शैतान क्या बोलता है, अगर वही दोस्त अगर नजदीक आके उसके साथ बात करने लगता है तो दोस्त के मुख से शैतान बात कर देता है, तू तो सच्चा आदमी नहीं है, तू तो झूठा है, तूने मेरे से पैसा लिया है और तुझे वापस देने की नियत नहीं है। तो वो जिसने 100 रुपया लेकर, जिसके अंदर अभिलाषा आई थी खाने की, बताओ वो कितने दिन में हजम हो गई, वो खाना कितने दिन में हजम हो जाएगा? एक दिन भी, आधे दिन में हजम भी हो जाएगा, 1-2 घंटे के बाद। लेकिन जो बातें, जो शैतान ने किया हुआ काम, वो उस इंसान को उम्र भर के लिए एक श्राप बनकर आता है। वो दोष लगाता है, वो दोष लगाता है, देख तेरे बच्चे को इतना भी क्या है, सब्र नहीं है, इतना भी सब्र नहीं है कि देख उसने किस तरीके से बात किया, देख कैसा झूठ बात, छोटा सा उदाहरण, झूठ बात करके पैसा मांग लिया, हालेलुया। हाल एकदम छोटा सा उदाहरण, सिंपल उदाहरण के द्वारा मैं समझा, मतलब इस तरीके से पाप शुरुआत होता है। अभिलाषा, किसी का कपड़े पहनने का शौक, उसके लिए भी इंसान अगर दुकानों में भी जाता है, कभी कभी कुछ इंसान को बचपन से आदत रहती है कुछ ना कुछ किसी का भी चीजें उठाने की, माँ बाप उनके ऊपर ध्यान नहीं देते, या तो बच्चे भी उनके ध्यान से हटकर उस काम को करते हैं, लेकिन वक्त आता है कि वो बच्चा ही आगे चलकर गलत काम करने के रोकने के लिए तैयार नहीं रहता, वो करते जाता है, तो उसको लगता है कोई देखता नहीं है, लेकिन शैतान उसको देखता है कि इसको और भी बदनाम करो, इसको और भी गलत साबित करो। लेकिन परमेश्वर इन चीजों को नहीं चाहता है। हमने देखा कि वो क्या करता है, हमें मृत्यु की ओर लेके जाता है। वो क्या करता है, हमें मृत्यु की ओर लेके जाता है। गलत बातों के लिए हमारी अभिलाषाएं जागरूक करता है। अभिलाषाओं में खींचना क्या है,
अभिलाषा में खींचना पाप नहीं है। अगर कोई स्त्री भी जाती होगी, सुंदर है, उसको देखना पाप नहीं है। अगर दाऊद ने देख भी लिया तो उसका पाप नहीं था, लेकिन उसको करना पाप, उसके अंदर गिरना पाप। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसकी कभी कभी कोई बोल रहे हैं, अरे ऐसे ऐसे पोस्टर्स लगे हुए, देखो उधर मत देखो। अरे वो देख रहे तो उसके लिए पाप नहीं है, लेकिन जब वो पोस्टर्स को देखने के बाद इच्छा प्रकट होना, विचारों के अंदर बदलाहट आना और उन क्रियाओं को करना, उसको पाप है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि शैतान युक्तियों में क्या करता है, प्रकट करता है। आइए पहले दूसरा कुरिन्थियों पढ़ेंगे हम लोग। दूसरा कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय मैं ही पढ़ लेती हूँ। उसका 3रा वचन कहता है, मैं डरता हूँ कि, पौलुस कहता है, मैं डरता हूँ कि जैसे अपने सांप ने अपनी चतुराई हवा को बहकाया, वैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होना चाहिए, कहीं भ्रष्ट न हो जाए। शैतान कैसा है, धोखा देने वाला, झूठ को हमारे सामने से सत्य के रूप में प्रकट कर हमें सत्य से दूर खींचने की कोशिश करता है। क्या करता है शैतान, कौन सी, कैसा धोखा देता है, झूठ को हमारे सामने से लाकर सत्य, ये सही है कि मैं जो बोल रहा हूं वो सही है, सामने वाला इंसान कंफ्यूज हो जाए। और वो क्या करता है, फिर सत्य से हमको क्या करता है, परमेश्वर से दूर करता है। आपने देखा है कि एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना उसका 8वां अध्याय उसका 44वां वचन, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तुम आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता अपने स्वभाव से बोलता, वरना झूठ का पिता है। शैतान क्या है, झूठ का पिता है। प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय उसका 9वां वचन ये कहता है, वह बड़ा अजगर वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है, सारे संसार को भटकाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, उसके दूत उसके साथ गिरा दिया गए। वह सारे संसार को क्या करता है, फुसलाता है, बहकाता है और फंसाता है। क्या करता है, फुसलाता है, बहकाता है और फंसाता है। ये शैतान क्या करता है, हमें धोखा देता है। वो जब धोखा देता है तो उसको बहुत अच्छी तरीके से मालूम इंसान को कैसे धोखा देना चाहिए। अगर हम उदाहरण के तौर पर आगे चल के देखेंगे कि शैतान जो है, शैतान पहला एक धोखा देता है। पहला है कि वो क्या करता है, धोखा देता है, हमें धोखा देता है। अरे नहीं ये सही है, मैं जो बात बोल रहा हूँ वो सही है। देखो हवा के पास जब आया और कहता है कि अरे हवा, क्या परमेश्वर ने कहा कि अदन की वाटिका के वृक्षों का फल नहीं खाना? हवा सोचने पर मजबूर हो गई, ये भी तो सत्य कहता है, ये जो कह रहा है ये सत्य कहता है कि परमेश्वर ने वृक्षों का फल नहीं खाना, लेकिन परमेश्वर ने कहा बीज का फल नहीं खाना। उससे क्या कहता है, बीज का फल नहीं खाया। उसने सही उत्तर नहीं दिया हवा ने उसको, अगर बीज का फल खाएंगे तो तुम मर जाओगे। ये बोलता है नहीं नहीं, बीज का फल खाओगे तो मरेंगे तो नहीं, लेकिन बुद्धि और ज्ञान है। इस तरीके से धोखा उसने किसको दिया, हवा को, और हवा ने खुद भी खाया और अपने पति को भी खिलाया। हालेलुया, हालेलुया। ये है धोखा। दूसरा है कि दोष। वो क्या करता है, पहले से ही दोष लगाता है, क्योंकि उसको जिस दिन से गिरा दिया गया स्वर्ग से, उसी दिन से वो सोचता है कि परमेश्वर ने जब मुझे गिरा दिया गया, मुझे वो हक नहीं दिया, तो मैं क्यों ना उसके बच्चों के ऊपर दोष लगाऊं, जिसने अपने स्वरूप में इंसान को बनाया। तो उसको जहां जाके परमेश्वर बोलता है कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, लेकिन उसकी सारी बातों को परमेश्वर ने
यीशु मसीह के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा हम क्या हो गए हैं? उसकी संतान फिर से बन गए। हालेलुया। उसके मारे जाने से, उसके कोड़े खाने से, फिर से जी उठने से हम उसके जीवित परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य फिर से एक बार 12 वचन उसका 9 से 10 पढ़ेंगे कि शैतान जो है दोष लगाने वाला, वह अपने भाइयों पर दोष लगाने वाला है। वो क्या करता है? वो अपनी ही दोस्त, अपनी ही लोगों के ऊपर दोष लगाता है। कैसे लगाता है? वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार को भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। पौलुस यूहन्ना कहता है, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए, और मैंने स्वर्ग से वह बड़ा शब्द आते सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार, अब हम परमेश्वर का उद्धार, प्रकट, सामर्थ और राज्य और मसीही का अधिकार, जो अधिकार हमने खोया था, वो अधिकार मसीह के द्वारा हमारे ऊपर क्या हुआ है? प्रकट हुआ है। क्योंकि हमारे भाई पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, उसको क्या कर दिया है? गिरा दिया। ये बात हमको दिमाग में आनी चाहिए कि अरे शैतान को परमेश्वर ने गिरा दिया है, तो मेरे मन के ऊपर अब परमेश्वर का अधिकार है, मेरे यीशु का अधिकार है। और यीशु क्या करता है? कई विश्वासी कभी कभी खुद को एक बहुत पापी, अयोग्य और क्या कहते हैं कि पीड़ित, बीमार, अशुद्ध, ऐसे अपने आप को बोलते जाते और बोलते हैं कि अभी मुझे कोई प्यार नहीं करता है, मुझे कोई नजदीक नहीं लेता है, मुझे सब लोग दूर हकालते हैं। तो ये क्या है? मन गढ़ंत कहानियां। ये क्या है? और वही चीज इंसान को क्या करती है? परीक्षा में डालती है। वही चीज इंसान को क्या करती है? परीक्षा में डालती है। और परीक्षा में जिस दिन इंसान पड़ गया, वो कमजोर इंसान जब परीक्षा में पड़ता है, उसको उठने के लिए ताकत नहीं देती। हालेलुया। वो कमजोर इंसान बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे घर के लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते हो, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। वो अपनी कहानियां बनाना शुरुआत करते हैं। और शैतान इसका मौका देके, आइए परीक्षाओं में जैसे पढ़ने के बाद पहला थिस्सलुनीके उसका 3 अध्याय 5वां कहता है, इस कारण, और उसके कहता है, इस कारण जब मुझसे ना रहा गया तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा, कि कहीं ऐसा न हो कि परीक्षाओं में परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा की हो और हमारा परिश्रम व्यर्थ गया हो। हालेलुया। मत्ती जिस तरीके से आप देखते हैं, देखो दो उदाहरण, एक तो हवा का उदाहरण और एक प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण। जब यीशु मसीह जंगल में था, किधर था? जंगल में था। और जंगल में ही भूखा था, वो 40 दिन उपवास प्रार्थना करके भूखा था। और वहां से परीक्षा लेने वाला आत्मा, परखने वाली आत्मा ने उसको क्या किया? वहां से परीक्षा लेना शुरुआत किया। और सर्वप्रथम कहाँ लेकर गया? मंदिर पे, मंदिर के कंगारों के ऊपर, मंदिर के ऊपर लेकर गया और कहता है कि तू मुझे क्या कर। आइए हम पढ़े लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 3 वचन। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका। और शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कहे कि रोटी बन जा। इस पत्थर से कहे रोटी बन जा। क्यों? क्योंकि वो 40 दिन से भूखा था, वो भी जंगल में था। उसको आत्मा में ले जाकर उसको फंसा सकता था, लेकिन वो उपवास प्रार्थना करके वहां पर उसको आत्मा लेकर गई। कहाँ लेकर गई? मंदिर के कंगारे। और कहता है तू क्या कर मुझे। शैतान बोलता है तू मेरे सामने झुक, मेरे सामने मुझे प्रणाम कर कि मैं तेरा बाप हूं। हालेलुया। मैं तेरा बाप हूं। आप देखते हो जिस तरीके से अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर शैतान उसको परीक्षा लेने के लिए जंगल से किधर गया? मंदिर के कंगारे को।
उत्पत्ति के पहले अध्याय के तीसरे अध्याय के अंदर हवा कहाँ थी? अदन की वाटिका में। सब कुछ, सारे फल, झाड़, पौधे, सब कुछ पूरी तरीके से सुशोभित था। और उसके अंदर हवा को फंसाने के लिए इब्लीस, वो सांप, अदन की वाटिका में प्रवेश करके उसको कहता है कि क्या मनोभाव, मतलब परमेश्वर ने अदन की वाटिका के वृक्ष में से फल खाने के लिए तुझे नहीं बोला? देखो दोनों भाषा देखो, यहाँ पर उसको कंगारे पर लेके जाता है और वहां पर कहता है तू मुझे क्या कर। उसको मालूम ये भूखा है, उसने उसके मन को जांच लिया था। कैसे मन को जांचा कि ये भूखा है सिर्फ, बाकी अंदर की आत्मा को वो छू नहीं पाया। क्योंकि यीशु मसीह कैसा था? इंसान जरूर था लेकिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। कैसा था वो? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। जब तीनों बार उसकी परीक्षा ली गई, उसने एक भी शब्द इधर उधर नहीं कहा। आज अगर हवा बोलती थी हाँ परमेश्वर ने, तो वो बोलती नहीं थी, खोलती नहीं थी। जो कुछ प्रभु ने दिया है मुझे धन्यवाद है, परमेश्वर ने मुझे ये वृक्ष दिया, सब कुछ दिया। उसने जांच लिया कि एक औरत किस तरीके से जल्दी से भावुक हो सकती है। उसकी भावुकता को उसने देख लिया था कि इसको मैं आसानी से फंसाऊंगा। हालेलुया। और वहां पर उसने उसको जस्ट बातों के द्वारा उलझाया और बातों के द्वारा उलझ कर वो पाप कर बैठी। यहाँ पर यीशु मसीह के पास भी आकर वो कहता है कि तू मुझे प्रणाम कर। वहां पर आदम और हवा को प्रभु ने पृथ्वी का अधिकारी बना के सब कुछ अपने वश में करने के लिए बोला। यहाँ पर परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, उसको शैतान बोलता है तू मुझे प्रणाम कर। तो क्या करेगा आगे? यीशु ने उसको उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा। परमेश्वर यीशु मसीह क्या कहता है उसे? मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा, लेकिन तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। हाँ, अभी क्या किया? जगत के सारे राज्य बताए। और क्या बोलता है? और उसने उसे कहा मैं ये सब अधिकार और इन ये सब अधिकार मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। देखते हो तू क्या कर? प्रणाम। हालेलुया। मतलब तीनों बार अगर पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। और उसने कहा मैं ये सब अधिकार और इसका वैभव तुझे दूंगा। हाँ, मैं सब अधिकार और इसका वैभव मैं तुझे दूंगा क्योंकि वह मुझे सौंपा गया। हाँ, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया। आप बताओ उत्पत्ति के पहले अध्याय के अंदर हमने देखा प्रकाशित वाक्य 12 के अंदर देखा, 9 से 10 के अंदर उस शैतान को परमेश्वर ने स्वर्ग से क्या किया? गिरा दिया गया कि नहीं दिया? और वो कहता है कि इसका पूरा अधिकार किसको दिया है? मुझे। ये साफ झूठ। वो कौन है? झूठ का पिता। हालेलुया। वचन पढ़ते से हमें ध्यान देना है कि शैतान किस तरीके से गुमराह करता है। उसके पास कोई भी अधिकार नहीं है, उसके पास कोई भी अधिकार नहीं है। आगे। और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। हाँ, जिसे चाहता हूँ उसी को मैं देता हूँ। कौन बोलता है? शैतान बोलता है। हालेलुया। आगे। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे, यदि तू मुझे प्रणाम करे, ये सब तेरा हो जाएगा। ये सब तेरा हो जाएगा। हालेलुया। देखो ये शैतान किस तरीके से उससे गेम करता है। वो जानता है कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है, उसने कहा कि सब कुछ अपने अधिकार में ले लो, सब कुछ अपने वश में ले लो। और ये जो इब्लीस है, ये जो शैतान, जो परखने वाली आत्मा जो मेरे पास आकर मेरी जो परीक्षा ले रही है, तो उसने क्या कहा? यीशु मसीह ने उसे क्या कहा? यीशु ने उसे उत्तर दिया। हाँ, यीशु ने उसे उत्तर दिया। लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को परमेश्वर को प्रणाम कर। आगे। और केवल उसी की उपासना। और केवल उसी की उपासना। हालेलुया। पहली भूख, उसके बाद में वैभव, तीसरी बात क्या है? आगे पढ़ेंगे। तब उसने
उसे यरूशलेम में ले हाँ, जाकर तब उसने यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के तंबूरे पर खड़ा किया मंदिर के तंबूरे पर खड़ा किया। और उसे कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा हाँ, अपने आप को यहाँ से मंदिर के तंबूरे पे खड़े होकर बोलता है कि यहाँ से तो नीचे गिरा, स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। तो यीशु मसीह कहता है तू पढ़ेंगे क्योंकि लिखा है कि बहुत एक विषय में हाँ, शैतान बहुत अच्छी तरीके से जानता है। वो कहता है कि लिखा है, किधर लिखा है? शास्त्र में लिखा है कि वो अपने स्वर्गदूतों को क्या देता है? आज्ञा देता है कि वे तेरी रक्षा करे, वे तेरी रक्षा करे और तुझे हाथों हाथ उठा ले। हम तुझे हाथों हाथ उठा ले। अभी आप बताओ, सामने वाला इंसान अगर शास्त्र में से तुमसे बातें करता है और कहता है और तुम्हारी परीक्षा लेता है, तो क्या तुम विश्वास करोगे? बहुत जल्दी से जब हवा ने कर लिया, तो जिसको पवित्र शास्त्र का अच्छी तरीके से ज्ञान नहीं है, वो कहेगा सही कहता है। हालेलुया। शैतान हर समय हमें दोष लगाने के ऊपर हावी होता है। हालेलुया। आगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। हाँ, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव पर पत्थर से ठेस ना लगे। हालेलुया, हालेलुया। शत्रु हमसे किस तरह परीक्षा में डालता है वो हमें समझना बहुत जरूरी है। किस तरीके से यीशु मसीह को वो परीक्षा में डाला, लेकिन यीशु मसीह ने उसको जवाब देता गया, क्योंकि वो परमेश्वर की सामर्थ्य को जानता था, परमेश्वर की सामर्थ्य को जानता था, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को जानता था, परमेश्वर की आज्ञाओं को जानता था। हर एक चीज की उसको क्या थी? नॉलेज थी। लेकिन वो अपनी भावुकता में बड़ा नहीं होता गया, वो अपने आप को बढ़ाई नहीं देता रहा, वो परमेश्वर को बढ़ाई देता है। परमेश्वर का वचन जीवन की रोटी है। परमेश्वर की उपासना करना, उसके नाम को बढ़ाई देना, हालेलुया, वो सिखाता है। वो बोलता गया, आखिरी में वो दुष्ट आत्मा वहां से चली गई और वो पवित्र आत्मा से और भी भर गई। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम अगर ऐसी परीक्षाओं में अगर किसी के भाव में नहीं आते हैं, इंसान बहुत जल्दी आ जाता है। वो कहता है कि अरे इंसान तो बहुत प्रार्थना करता है, बहुत प्रार्थना करता है, जो कुछ वो बोलता है बहुत सही बोलता है। और यही बात में हम फंस कर उस इंसान की बातों में आकर पाप कर बैठते हैं। हालेलुया, क्या कर बैठते हैं? और पाप कर बैठने के बाद हमें समझ में भी नहीं आता है कि हमने पाप कैसे हम पाप में गिर गए। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 11 वचन कहता है, शैतान का हम पर दाव न चले, हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। आइए पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय 11 वचन। हाँ, कि शैतान का हम पर दाव न चले, शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। युक्तियां मतलब प्लान, युक्ति। शैतान युक्ति करता है कि अभी इंसान बाइबल पढ़ने लगा है, अभी इसकी बुद्धि, उसकी प्रवृत्ति मतलब उसका जो गुण है, चाल चलन, उसका मन, उसके मन के विचार, और उसके मन के विचार मन में योजनाएं बनाता है, जो मन में योजनाएं बनाता है। और शैतान की युक्तियां मन के साथ खेलती है। मन में युक्तियां बनाता है वो इंसान। क्या करता है? शैतान अपने मनों के अंदर युक्तियां बनाता है। अरे आज तो हमारी ये बेटी ने सुबह जल्दी जल्दी उठकर मुझे नाश्ता ही नहीं दिया, क्योंकि वो उसे जाना था, उसको घाई था। ऐसा नहीं समझते हम। कभी कभी क्या होता है, साधारण चीज, अगर वो बीमार है या तो बहू है, तो कोई जन ऐसा है कि हमको उसने नाश्ता नहीं दिया या खाना नहीं दिया, हम बोलते हैं देखा कैसे सोई रही, मुझे जाना है वहां और इसने मुझे नाश्ता नहीं दिया। मन के अंदर हमारे विचार, हम पाप कर बैठते, युक्तियां बनाता है शैतान हमारे दिमागों में। छोटी छोटी युक्तियां बनाता है वो। हमारे दिमाग छोटी छोटी बातों से घृणित होता है, छोटी छोटी बातों से क्या होता है? घृणित होता है और पाप कर बैठता है। हालेलुया। ये मन
हमने उद्धार का टोप, हमारे आत्मा के ऊपर तो उद्धार का टोप आ चुका है, लेकिन क्या मन, मतलब हमारा प्राण और हमारे शरीर का उद्धार हुआ है? उसका उद्धार होना बहुत जरूरी है। उसका शैतान के हाथों से छुटकारा होना बहुत जरूरी है। शैतान जो है हमारा प्राण और हमारे शरीर के साथ वो खेलता रहता है, छोटी छोटी बातों के द्वारा खेलता है, और वही बातें हमें परमेश्वर के निकट आने नहीं देता। हालेलुया। क्योंकि ये युग किया, जिस कहते हैं कि इब्रानियों उसका पहला, इब्रानियों उसका चौथा अध्याय उसका 15 वचन कहते हैं, देखेंगे चौथा उसका 15 वचन। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं, हाँ, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो। हाँ, जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी न्याय परखा तो हाँ, वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। हाँ, तो भी निष्पाप निकला। यीशु सब बातों में परीक्षा में परखा गया। यीशु मसीह शरीर में होते हुए भी खाना, रहन सहन, वैभव, सारी चीजों से परखा गया। अभी यही यीशु मसीह जब हमारा महायाजक है, हमारा रखवाला है, हमारी जिंदगी है, हमारा दूल्हा है, वो हमारी रक्षा करता है। जब हमको दुख होता है, जब हमें तकलीफ होती है, वो भी हमारे साथ होता है, वो भी हमारे साथ क्या होता है, रोता है। वो हमारे साथ हंसता नहीं है, हमको देखकर हंसता नहीं। हंसता कौन है? शैतान, वो जो पुराना इब्लीस सांप, वो हंसता है, अच्छा हो गया, इसको मैंने रुलाया। क्या बोलता है? इसको मैंने रुलाया। लेकिन परमेश्वर हमारे दुखों को देखकर, हमारी तकलीफों को देखकर, हमारे जीवन को देखकर रोता है। जब हमारे आंसू बहते हैं, वो उसके भी आंसू बहते हैं। यीशु मसीह के आंसू बहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह जिंदा खुदा हमारे साथ वास करता है। उसे परमेश्वर ने हमको रखवाला, वो रखवाला है हमारा। वो हमारे जीवन शैली को, हमारे दुखों को देखकर हमें बदलना चाहता है, हमारे मनों को परिवर्तन करना चाहता है। वो कहता है कि जब मैं आपके जैसा था, शरीर में था, हड्डी मांस में था, तो ये कोई इब्लीस जो शैतान मेरे पास आकर मेरी परीक्षा लिया, मैंने विजय को पाया, और आज प्रभु परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा हूं और आपके साथ भी हूं। तो वो ताकत, वो सामर्थ, दुगनी सामर्थ आज हमारे अंदर है। तो तब मैं कर सकता हूं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हालेलुया। जब यीशु मसीह शरीर में होकर कर सकते हैं, तो आज यीशु मसीह के साथ मिलकर हम क्यों नहीं कर सकते? कर सकते कि नहीं कर सकते? हमारी अभिलाषाओं को हम क्या कर सकते हैं? अपने से दूर कर सकते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के जैसा हमारा मन अगर बनेगा, तो क्या प्रभु हमें वैभव देना नहीं चाहता है? क्या प्रभु हमें खाना पीना से तंदुरुस्त नहीं रखना चाहता? चाहता है। क्या प्रभु हमारी महिमा को नहीं बढ़ाएगा? बढ़ाएगा। लेकिन हम इन चीजों को उसके क्या होते हैं, हम पूरी तरीके से हम जब उसके अधीन हो जाते हैं शैतान के, तो हमारे आंखों के ऊपर पट्टी बन जाती है, और शारीरिक अभिलाषाएं, वासनाएं, जीविका का कमंड हमें तकलीफ देता है। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार उसका चौथा अध्याय हम 1 से 13 जब देखा, वहां पर पवित्र आत्मा से प्रभु भर गया। सारी परीक्षाओं को उसने क्या किया? पास किया कि नहीं किया? हम कभी कभी वो यीशु मसीह है जिसने इतने तकलीफों को सहा। वो परमेश्वर का बेटा है, तो हम कौन है? हम भी तो परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। जो परमेश्वर यीशु मसीह कर सकता है, यीशु मसीह कहता है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। इसका मतलब क्या? जितना मैंने सहा उससे भी बढ़कर तुम सह सकते हो, क्योंकि हम दोनों मिलकर सहेंगे, अकेले नहीं। अगर तकलीफ रहती है, प्रॉब्लम्स रहता है, दुख रहता है, यीशु मसीह हमारे साथ क्या होता है? हमारे साथ शामिल होता है, हमें हिम्मत देता है, हमें ताकत देता है,
और हमें कहता है कि मैं तेरे साथ हूं, तू डर मत, मैं तेरे साथ हूं, तू डर मत। लेकिन जब परमेश्वर से सूली पर थे तो परमेश्वर ने देखा कि हमारा सारा पाप उसके ऊपर दिखाई दिया और प्रभु ने अपने मुंह को फेर लिया। हालेलुया। लेकिन आज प्रभु कहता है तू जैसा भी है मुझे पसंद है, तू मुझसे प्यार कर, मैं तुझे सारी तकलीफों से बाहर निकाल। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। शैतान हमें हवा, जैसे हवा को उसने फंसाया और सारे जगत से क्या आया, पाप आ गया। लेकिन आज परमेश्वर हमसे कहता है कि मुझे क्या करना है। देखो याकूब उसका पहला अध्याय उसका 13 से 16 अगर पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि हमारे मनों में आने वाले विचार, हमारे मनों में आने वाले विचार, चित्र, कल्पनाएं हमारी शारीरिक अभिलाषाओं, भूख और वासनाओं को क्या करती है, वो उत्तेजित करती है और हमारी अभिलाषा जागरूक होती है, उसके पास हम खींचे जाते हैं, हमारी इच्छा कमजोर होती है और आत्म संयम नहीं होता है, हम उसके वश में होकर पाप कर रहे। क्या करते हैं हम, मतलब हमारी इच्छा क्या होती है, पूरी तरीके से उसके अधीन हम हो जाते हैं और मन में फिर बुरे बुरे विचार, चित्र, कल्पनाएं का आना। कभी कभी क्या होता है मालूम है कि इंसान प्रार्थना करता है, बहुत प्रार्थना, जैसे मैंने दाऊद के बारे में बताया, दाऊद भी बहुत प्रार्थना करता था। लेकिन जब आत्मा हमारी जब ठंडी रहती है, प्रभु बोलता है ना तू गर्म और ठंडा नहीं रहे, लुकवार्म नहीं रहना है, सदा के लिए तू कैसा रहना है, गर्म। लेकिन यहाँ पर ये थक के आने के बाद ये थोड़ा सा नींद की होश में, नींद के अंदर रहने के साथ शैतान ने उसका परीक्षा ली और वो परीक्षा में गिरकर पाप कर बैठा। हालेलुया। हवा को भी मन भावना लगा और उसने पाप कर बैठे। तो ये जो पहली बार अगर वो मन भावना लगता भी है तो खाना नहीं था, ये मेरा नहीं है, प्रभु ने कहा नहीं खाने का तो नहीं खाने का। हालेलुया। लेकिन उसने खाया और खाने के बाद सारे संसार के ऊपर पाप आया। यीशु मसीह ने रोटी को, पत्थर को रोटी बनाया क्या, नहीं बनाया। जिसको रोटी बना करके शैतान बोलता है नहीं बनाया उसने। वो कहता है कंगारू पे जाकर बोलता है तू मुझे प्रणाम कर, सारे अधिकार मैं तुझे दूंगा। परमेश्वर कहता है उत्पत्ति के अध्याय के अंदर, पहले अध्याय के अंदर सब कुछ बनाने के बाद बोलता है कि सब कुछ तो अपने वश में कर ले, तुझे मैंने अपने स्वरूप में बनाया, तुझे सारा अधिकार दिया है। यीशु मसीह जानता था कि सारा अधिकार परमेश्वर ने मुझे दिया है, मैं उसका बेटा हूं, मैं उसका स्वरूप हूं। ये शैतान मुझे क्या अधिकार देगा, ये कौन सा अधिकार देगा। कभी कभी इंसान भी लालच में आकर इंसानों को फंसाते, बोलते मैं तुझे इतना पैसा दूंगा तू ये काम कर, मैं तुझे उतना पैसा दूंगा, तुझे लैंडलॉर्ड बनाऊंगा, तुझे मैं पैसे वाला बनाऊंगा। कब तक, सिर्फ धरती तक, जब तक हम धरती पर हैं। शरीर की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा ये किधर रहने वाली है, मट्टी में जाने वाली। शरीर मट्टी से बनाया हुआ मट्टी में ही जाएगा, लेकिन ये जो मन और आत्मा, अगर परमेश्वर के पास हमारी आत्मा चले जाती है और मन खड़ा होकर परमेश्वर के सामने जब प्रभु बोलता है तेरे मन के अंदर बहुत बढ़ने की, बहुत बड़ा आदमी बनने की तुझे आशा थी और तूने उस आशा को गलत तरीके से इस्तेमाल किया। प्रभु पर भरोसा करना, परमेश्वर कहता है कि तुम मुझ पर भरोसा कर, सब कुछ भी अच्छा कर सकता हूं, लेकिन अपने समय में। लेकिन अगर मनुष्य पहले से अपने आप को ऊंचा उठाना देखना चाहता है, वहां पर शैतान काम करता है। इंसान तो बड़ा बन जाता है, इंसान तो बहुत पैसे वाला बन जाता है, बंगला गाड़ी सब कुछ आ जाता है, लेकिन शुद्ध नहीं हो पाता है। शुद्ध न होने के कारण वो परमेश्वर के सामने खड़ा
नहीं हो सकता है। ये यहाँ पर प्रभु के वचन के अंदर लिखा है कि जो पाप करता है वो परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं हो पाता। भले वो जाएगा, वो अच्छा रहेगा, लेकिन उसने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है। हालेलुया। मन में बुरे विचार या चित्र कल्पनाएं या आना पाप नहीं होता है, लेकिन उसके अंदर भाग लेना पाप होता है। आइए एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 15 से 16। तुम न तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। हालेलुया, हालेलुया। और भी आगे ये सीरीज आगे हम जाके देखने वाले हैं कि आंखों की अभिलाषा, शारीरिक अभिलाषा और जीविका का घमंड। अगले संडे को इस बात को हम अध्ययन करेंगे, किस तरीके से हम उन चीजों से बाहर निकलना है। क्योंकि हमें एक अपने मन के अंदर, अपने विचारों के अंदर अपने शरीर को नवीनीकरण करना है। जैसे आत्मा का नवीनीकरण हमारे प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हुआ है, तो हमारा नवीनीकरण शरीर में और मन के अंदर, मतलब प्राण के अंदर नवीनीकरण करना हमारे यहाँ। हालेलुया। और ये जो है शरीर तो मिट्टी में मिल जाएगा, शरीर को नया शरीर मिलेगा, पुनरुत्थान का शरीर मिलेगा, लेकिन कब? पुनरुत्थान का जो शरीर मिलेगा और मन जो है परमेश्वर के सामने, न्याय के सामने खड़ा होगा। और जब न्याय के सामने खड़ा होगा तो हमारा चिट्ठा खुला जाएगा, वहां पर तय किया जाएगा कहाँ हमें जाना है, स्वर्ग में रहना है या नरक। हालेलुया। तो हम इन बातों को देखेंगे कि प्रभु हमें क्या सिखाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी उपस्थिति में रहकर उसकी महिमा करें। हालेलुया। हे मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। हे मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। विश्वास विश्वास युग बनाया, अपना ज्ञान जलाया, क्योंकि यीशु भला है। विश्वास विश्वास युग बनाया, अपना ज्ञान जलाया, क्योंकि यीशु भला है। प्रभु की आराधना कर, क्योंकि वो भला है। प्रभु की आराधना कर, क्योंकि वो भला है। प्रभु बहुत सारी बातों को हमने देखा है मेरे, हमारे मन के अंदर जो दोष लगाने वाली, जो धोखा देने वाली परमेश्वर, जो दुष्ट के कार्य है, उसे हम यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं। जो धोखा देता है तू कभी भी उन्नति न पाएगा, तू कभी भी आगे न बढ़ पाएगा, तू कभी भी आगे नहीं चल पाएगा, तू कभी भी बीमारी से बाहर न आ पाएगा। ये सारा धोखा, क्योंकि तेरे अंदर कमजोरियां हैं, तेरे शरीर के अंदर कमजोरियां हैं, तेरे स्वभाव के अंदर कमजोरियां हैं, तो न किधर टिकेगा, काम के अंदर न टिकेगा, न अच्छी तरीके से काम कर पाएगा, न उन्नति और तरक्की कर पाएगा। ये सारी चीजों को हम यीशु मसीह के नाम से डिस्ट्रॉय कर देंगे। ओ रबा शांदा रबा रबा रियांदा रबा, इन सारी गलत भावनाओं को, गलत चीजों को, गलत सोचों को, गलत विचारों को, गलत मत को, गलत क्रियाओं को हम यीशु मसीह के नाम से पैरों पर कुचल देते हैं। हर एक जन खड़े होकर परमेश्वर के सामने इस समय हम कहेंगे कि वे शैतान तेरा अब कुछ भी नहीं हो सकता, तू दोष लगाने वाला, तू धोखा देने वाला,
तो नरक में हमें धक्के, नरक में लेके जाने वाला तुझे हम ईश्वर नस्र के नाम से धिक्कार दे। मैं किसी चीज से नहीं डरता हूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मेरा परमेश्वर कहता है, क्यों तू डरता है, तेरे लिए बनाता है, क्यों तू डरता है, तेरे लिए बनाता है,
हालेलुया। हम हारी हुई बाजी नहीं है, हम जीती हुई बाजी है। हालेलुया, आमीन, आमीन। और परमेश्वर सदा हमें क्या करने वाला, आशीष करने वाला, और भी हमें बढ़ाएगा, कभी भी हमें कमजोर नहीं करेगा। हम प्रार्थना करेंगे अपने आंखों को बंद करके, फिर हम प्रभु भोज में जाएंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के दिन मेरे परमेश्वर, जो हमारे साथ मेरे परमेश्वर पिता जो लाइव में जुड़े हैं मेरे पिता, उन्हें भी तो आशीष कर प्रभु। अगर किसी चीज में अगर हारे हैं मेरे पिता, उन सभी को तो जीत देने वाला प्रभु, हमारी पूरी कलिसिया को जीत देने वाला परमेश्वर इस समय प्रभु हमारे बीच में तो मौजूद है मेरे पिता। तेरी आशीष प्रभु सभी के जीवन में आए हुए हैं। तेरी महिमा को हम परमेश्वर इस संसार के लिए परमेश्वर, तेरी महिमा परमेश्वर हमारे हर एक भाई और बहन को बढ़ाने के लिए, तेरे नाम की बढ़ाई हुई तो आशीष देने वाला परमेश्वर, तूने आज इस समय आशीष दिया, इसके धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रभु